दुनिया के हर कोने में इतिहास अपनी भव्य शान के साथ खड़ा है। सुनहरी रेत के बीच उभरते प्राचीन पिरामिड्स, रहस्यमय मूर्तियां, बुलंद गुंबद और नाजुक नक्काशी से सजा हुआ आर्किटेक्चर जो हजारों सालों पुरानी सभ्यताओं की कहानियां आज भी सुनाते हैं। ऐसे मोनुमेंट्स जो सिर्फ खड़े नहीं होते बल्कि देखने वालों को हैरा कर देते हैं। वेलकम टू डायनामिक एक्सपीडिशंस। मैं हूं आदित्य और ये है एपिसोड 96। टॉप 10 हिस्टोरिक मोनुमेंट्स ऑफ कैरो, इजिप्ट्स टाइमलेस वंडर्स। चलिए शुरू करते हैं। आज का 10th कैरो, इजिप्ट्स फेमस मोनुमेंट है अल-अज़हर मॉस्क। पुराने कैरो के दिल में स्थित ये शानदार और हिस्टोरिक मॉस्क सिर्फ एक इबादतगाह ही नहीं बल्कि इस्लामिक नॉलेज और कल्चर की एक प्राचीन विरासत का प्रतीक भी माना जाता है। इसके एलिगेंट कोर्टयार्ड्स, सुंदर मिनारेट्स और इंट्रिकेट इस्लामिक आर्किटेक्चर आईएसी कैरो के सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स में से एक बना देते हैं। हिस्ट्री। अल-अज़हर मॉस्क का निर्माण 970 एडी में फातिमिड डायनेस्टी के दौरान हुआ था। शुरुआत में आईएसी एक रॉयल मॉस्क के रूप में बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये इस्लामिक लर्निंग का एक बड़ा सेंटर बन गया। बाद में यहीं से अल-अज़हर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई, जो आज भी दुनिया की सबसे पुरानी और प्रभावशाली इस्लामिक यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है। फन फैक्ट, अल-अज़हर यूनिवर्सिटी लगभग 1000 साल से भी ज्यादा समय से लगातार चल रही है और यहाँ दुनिया भर से स्टूडेंट्स इस्लामिक स्टडीज, अरबिक लैंग्वेज और थियोलॉजी पढ़ने आते हैं। ट्रैवल टिप। अगर आप अल-अज़हर मॉस्क विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो मॉडेस्ट क्लोथिंग पहनना जरूरी है, क्योंकि ये एक एक्टिव प्लेस ऑफ वर्शिप है। साथ ही प्रेयर टाइम्स के दौरान अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है, इसलिए अपनी विजिट का टाइम थोड़ा केयरफुली प्लान करें। बेस्ट टाइम टू विजिट। अल-अज़हर मॉस्क देखने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से अप्रैल के बीच होता है, जब कैरो का वेदर रिलेटिवली कूल और प्लेजेंट होता है। सुबह के अर्ली आवर्स या लेट आफ्टरनून में विजिट करने से आप यहाँ की शांति और आर्किटेक्चरल ब्यूटी को और अच्छी तरह एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज का 9th कैरो, इजिप्ट्स फेमस मॉन्यूमेंट है मॉस्क मदरसा ऑफ सुल्तान हसन। अपनी मैसिव स्टोन वॉल्स और टावरिंग मिनारेट्स के साथ ये मॉन्यूमेंट मामलुक आर्किटेक्चर का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मास्टरपीस माना जाता है, जो कैरो की हिस्टोरिक स्काईलाइन को एक रॉयल ऑरा देता है। हिस्ट्री। 14th सेंचुरी में सुल्तान हसन ने आईएसी एक ग्रैंड मॉस्क और मदरसा कॉम्प्लेक्स के रूप में बनवाया था, जहां इस्लामिक एजुकेशन और वर्शिप दोनों साथ साथ होते थे। फन फैक्ट, इसका कोर्टयार्ड इतना वास्ट और ग्रैंड है कि ये मेडिवल इस्लामिक आर्किटेक्चर के सबसे बेड कोर्टयार्ड्स में से एक माना जाता है। ट्रैवल टिप। सनसेट के वक्त विजिट करें। गोल्डन लाइट इस मॉन्यूमेंट की स्टोन वॉल्स को और भी मैजेस्टिक बना देती है। बेस्ट टाइम टू विजिट। मॉर्निंग या सनसेट आवर्स जब लाइटिंग और एटमॉस्फेयर सबसे सिनेमैटिक लगता है। आज का 8th कैरो, इजिप्ट्स फेमस मॉन्यूमेंट है आईबीएन टुलून मॉस्क। पुराने कैरो के हिस्टोरिक लैंडस्केप में स्थित ये मैग्निफिसेंट मॉस्क अपने वास्ट ओपन कोर्टयार्ड, एलिगेंट आर्केड्स और आइकॉनिक स्पाइरल मिनारेट के लिए मशहूर है। इसकी सिंपल लेकिन पावरफुल आर्किटेक्चर एक अलग ही हिस्टोरिकल चार्म क्रिएट करती है, जो आईएसी कैरो की सबसे यूनिक और वेल प्रिजर्व्ड इस्लामिक मोनुमेंट्स में से एक बनती है। हिस्ट्री। इस मॉस्क का निर्माण 876 एडी में अहमद आईबीएन तुलून ने करवाया था, जो उस वक्त इजिप्ट के पावरफुल अब्बासिड गवर्नर था। ये मॉस्क कैरो का सबसे पुराना ऐसा मोनुमेंट माना जाता है जो आज भी अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर के साथ खड़ा है और अर्ली इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक रेयर एग्जाम्पल है। फन फैक्ट, इसका स्पाइरल मिनारेट इराक के फेमस समर्रा मॉस्क से इंस्पायर्ड माना जाता है
और ये कैरो के सबसे डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल फीचर्स में से एक है। ट्रैवल टिप: विजिटर्स मिनारेट पर चढ़कर ओल्ड कैरो का ब्रेथटेकिंग पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं, जो फोटोग्राफी लवर्स के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। बेस्ट टाइम टू विजिट: सुबह जल्दी या लेट आफ्टरनून में विजिट करना बेस्ट होता है, जब मौसम प्लेजेंट होता है और सनलाइट मॉन्यूमेंट के सैंडस्टोन स्ट्रक्चर को एक वार्म गोल्डन ग्लो देती है। आज का 7th कैरो इजिप्ट्स फेमस मॉन्यूमेंट है बाब जुवेला। मेडिवल कैरो के दिल में खड़ा ये हिस्टोरिक गेटवे कभी शहर का सदर्न एंट्रेंस हुआ करता था। अपनी मैसिव स्टोन टावर्स और ग्रैंड आर्चेस के साथ बाब जुवेला पुराने कैरो की डिफेंसिव आर्किटेक्चर और रिच हिस्ट्री का एक पावरफुल सिंबल माना जाता है। हिस्ट्री: इस गेट का निर्माण 1092 एडी में फातिमिड डायनेस्टी के दौरान हुआ था। ये कैरो की फोर्टिफाइड सिटी वॉल्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था, जहां से लोग और ट्रेडर्स शहर में एंट्री करते थे। फन फैक्ट: विजिटर्स गेट के टावर्स पर चढ़कर पुराने कैरो की नैरो स्ट्रीट्स, मॉस्क्स और बस्लिंग मार्केट्स का स्पेक्टेक्युलर पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। ट्रैवल टिप: बाब जुवेला के पास ही फेमस लोकल बाजार्स और मार्केट्स मिलते हैं, जहां से ट्रेडिशनल इजिप्शियन क्राफ्ट्स और सूवनियर्स खरीदे जा सकते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट: मॉर्निंग आवर्स में विजिट करना बेस्ट होता है, जब मौसम रिलेटिवली कूल होता है और क्राउड्स भी कम होते हैं। आज का 6th कैरो इजिप्ट्स फेमस मॉन्यूमेंट है अल रिफाई मॉस्क। कैरो के हिस्टोरिक लैंडस्केप में स्थित ये मैग्निफिसेंट मॉस्क अपने ग्रैंड डोम्स, एलिगेंट मिनरेट्स और इंट्रिकेटली डेकोरेटेड इंटीरियर्स के लिए मशहूर है। इसकी रॉयल आर्किटेक्चर और मैजेस्टिक प्रेजेंस आईएससी कैरो की सबसे आइकॉनिक रिलीजियस साइट्स में से एक बनती है। जब आप इस मॉस्क के अंदर कदम रखते हैं, तो आपको इस्लामिक आर्ट, डिटेल्ड कार्विंग्स और ब्यूटीफुली डिजाइंड हॉल्स का एक ब्रेथटेकिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हिस्ट्री: अल रिफाई मॉस्क का कंस्ट्रक्शन 1869 में शुरू हुआ था और लगभग 4 दशकों के बाद 1912 में कंप्लीट हुआ। इसका डिजाइन मेडिवल इस्लामिक आर्किटेक्चर से इंस्पायर था, ताकि ये नियर बाय हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो सके। फन फैक्ट: ये मॉस्क सिर्फ एक प्लेस ऑफ वर्शिप ही नहीं, बल्कि इजिप्शियन रॉयल फैमिली का मौजोलियम भी माना जाता है। यहाँ इजिप्ट के कई रॉयल फिगर्स और हट्टा की ईरान के लास्ट शाह मोहम्मद रेजा पहलावी भी बेरीड है। ट्रैवल टिप: अगर आप अल रिफाई मॉस्क विजिट कर रहे हैं, तो बिल्कुल सामने स्थित मॉस्क मदरसा ऑफ सुल्तान हसन को भी अपनी आइटिनरी में जरूर इंक्लूड करें। दोनों मोन्यूमेंट्स एक दूसरे के बिल्कुल पास है और एक साथ एक्सप्लोर करने पर आपको कैरो की हिस्टोरिक आर्किटेक्चर का कंप्लीट एक्सपीरियंस मिलता है। बेस्ट टाइम टू विजिट: अल रिफाई मॉस्क विजिट करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, जब कैरो का वेदर प्लेजेंट और साइट सीइंग के लिए कंफर्टेबल होता है। सुबह के अर्ली आवर्स या लेट आफ्टरनून में विजिट करना फोटोग्राफी और पीसफुल एक्सप्लोरेशन के लिए परफेक्ट माना जाता है। आज का 5th कैरो इजिप्ट्स फेमस मॉन्यूमेंट है सक्कारा नेक्रोपोलिस। कैरो के साउथ में स्थित ये वास्ट आर्कियोलॉजिकल साइट एंशिएंट इजिप्ट की मिस्टीरियस दुनिया का एक गेटवे माना जाता है। गोल्डन डेजर्ट के बीच फैला हुआ सक्कारा पिरामिड्स, टूम्स और एंशिएंट रूइंस का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स है, जो हजारों सालों पुरानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन की कहानियों को आज भी जिंदा रखता है। हिस्ट्री: सक्कारा हजारों सालों तक प्राचीन सिटी मेम्फिस का मेन बेरियल ग्राउंड रहा। यहाँ इजिप्शियन फेरोज, नोबल्स और हाई ऑफिशियल्स के लिए ग्रैंड टूम्स और मोन्यूमेंट्स बनाए गए थे, जिसे ये साइट एंशिएंट इजिप्ट के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल लैंडस्केप्स में से एक बन गई। फन फैक्ट:
सक्कारा में ही दुनिया का पहला स्टोन पिरामिड स्टेप पिरामिड ऑफ जोजर बनाया गया था, जिसे लेजेंडरी आर्किटेक्ट इम्होटेप ने डिजाइन किया था। ये पिरामिड आर्किटेक्चर की हिस्ट्री में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप माना जाता है। ट्रैवल टिप: ये साइट काफी वास्ट है, इसलिए कंफर्टेबल शूज पहनना जरूरी है। साथ ही गाइडेड टूर लेना भी हेल्पफुल होता है, जिसे आप पिरामिड्स और एंशिएंट टूम्स की फैसिनेटिंग स्टोरीज को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट: सक्कारा एक्सप्लोर करने का बेस्ट टाइम विंटर मंथ्स नवंबर से फरवरी के बीच होता है, जब डेजर्ट का वेदर रिलेटिवली कूल और साइट सीइंग के लिए कंफर्टेबल होता है। सुबह के अर्ली आवर्स में विजिट करने से आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर और बेटर लाइटिंग मिलती है। आज का फोर्थ कैरो इजिप्ट्स फेमस मॉन्यूमेंट है स्टेप पिरामिड ऑफ जोजर। गोल्डन डेजर्ट के बीच खड़ा ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिरामिड एंशिएंट इजिप्शियन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का एक रिमार्केबल सिंबल माना जाता है। अपने यूनिक लेयर्ड स्ट्रक्चर के साथ ये मॉन्यूमेंट एक स्टेयरकेस जैसा अपीयरेंस देता है, जो आईएससी दुनिया के बाकी पिरामिड्स से अलग और इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल बनाता है। ये सिर्फ एक पिरामिड नहीं, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे अर्ली मॉन्यूमेंटल स्टोन स्ट्रक्चर्स में से एक है। हिस्ट्री: लगभग 2630 बीसी में लेजेंडरी आर्किटेक्ट इम्होटेप ने फरो जोजर के लिए इस पिरामिड को डिजाइन किया था। ये पिरामिड सक्कारा कॉम्प्लेक्स का मेन हाईलाइट है और एंशिएंट इजिप्ट की थर्ड डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था। इसका इनोवेटिव स्टेप डिजाइन बाद में इजिप्ट के बाकी पिरामिड्स के डेवलपमेंट का फाउंडेशन बना। फन फैक्ट: इम्होटेप सिर्फ एक आर्किटेक्ट ही नहीं थे, उन्हें बाद में इजिप्शियन सिविलाइजेशन में गॉड ऑफ मेडिसिन और विजडम के रूप में भी वर्शिप किया गया। एंशिएंट हिस्ट्री में किसी आर्किटेक्ट को डिवाइन स्टेटस मिलना बहुत ही रेयर माना जाता है। ट्रैवल टिप: अगर आप स्टेप पिरामिड विजिट कर रहे हैं तो गाइडेड टूर लेना काफी बेनिफिशियल होता है। इसे आप पिरामिड कॉम्प्लेक्स के सराउंडिंग कोर्टयार्ड्स, एंशिएंट टेम्पल्स और हिडन स्ट्रक्चर्स के फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल डिटेल्स को और डीपली एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट: इस मॉन्यूमेंट को एक्सप्लोर करने का बेस्ट टाइम मॉर्निंग आवर्स होता है। सुबह की सॉफ्ट सनलाइट पिरामिड की लेयर्ड आर्किटेक्चर को ब्यूटीफुली हाईलाइट करती है और डेजर्ट हीट भी रिलेटिवली कम होती है, जो फोटोग्राफी और साइट सीइंग दोनों के लिए परफेक्ट होता है। आज का थर्ड कैरो इजिप्ट्स फेमस मॉन्यूमेंट है मॉस्क ऑफ मोहम्मद अली। कैरो स्काईलाइन पर डोमिनेटिंग प्रेजेंस के साथ ये मॉस्क ऑटोमन आर्किटेक्चर का एक आइकॉनिक मास्टरपीस माना जाता है। ग्रैंड डोम्स और एलिगेंट मिनरेट्स के साथ इसका मैजेस्टिक सिलुएट पूरी सिटी के हिस्टोरिक लैंडस्केप को डिफाइन करता है। इस मॉस्क की ब्यूटी सिर्फ एक्सटीरियर में ही नहीं, बल्कि अंदर के इंट्रिकेटली डेकोरेटेड हॉल्स और एलाबास्टर स्टोन इंटीरियर्स में भी क्लियरली दिखती है, जो विजिटर्स को एक रॉयल ऑरा और आर्किटेक्चरल ग्रैंड्योर का एक्सपीरियंस देती है। हिस्ट्री: 19th सेंचुरी में इजिप्ट के रूलर मोहम्मद अली पाशा ने इस मॉस्क का निर्माण करवाया था। ये मॉस्क कैरो सिटाडेल के अंदर स्थित है और सिटी के हिस्टोरिक डिफेंसिव फोर्टिफिकेशंस का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसका डिजाइन ऑटोमन मॉस्क से इंस्पायर्ड है और इसका ग्रैंड स्केल कैरो की पॉलिटिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को रिफ्लेक्ट करता है। फन फैक्ट: मॉस्क के इंटीरियर हॉल्स और प्रेयर एरियाज एलाबास्टर स्टोन से डेकोरेट किए गए हैं, जो आईएससी और भी लक्सुरियस और विजुअली स्टनिंग बनते हैं। विजिटर्स यहाँ के शैंडलियर्स और डिटेल्ड कार्विंग्स का इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ट्रैवल टिप: सिटाडेल टेरेस से आपको पूरी कैरो सिटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है, जो सनसेट के वक्त और भी मैजिकल लगता है। फोटोग्राफी और साइट सीइंग के लिए परफेक्ट मोमेंट यही होता है।
बेस्ट टाइम टू विजिट। सनसेट टाइम इज मॉस्क विजिट करने का आइडियल टाइम है, क्योंकि गोल्डन आवर की सॉफ्ट लाइटिंग डोम्स और मिनरेट्स को सिनेमैटिक ग्लो देती है और सिटी स्काईलाइन का व्यू ब्रेथटेकिंग लगता है। आज का सेकंड कैरो इजिप्ट्स फेमस मॉन्यूमेंट है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा। ह्यूमन फेस और लायन बॉडी के साथ खादी ये स्टैचू दुनिया की सबसे मिस्टेरियस और आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स में से एक माना जाता है। अपने कोलोसल साइज और एनिग्मेटिक एक्सप्रेशन के साथ स्फिंक्स पूरी गिजा प्लेटो की लैंडस्केप को डोमिनेट करता है और विजिटर्स को एंशिएंट इजिप्ट की ग्रैंड्योर और मिस्टीक का अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देता है। हिस्ट्री। लगभग 2500 बीसी के आसपास फुरो खफरे के दौरान इसका निर्माण हुआ माना जाता है। ये स्टैचू गिजा पिरामिड्स के कॉम्प्लेक्स का इंटीग्रल पार्ट था और शायद फरो खफरे के पावर और डिवाइन अथॉरिटी का सिंबल भी था। फन फैक्ट, ग्रेट स्फिंक्स की फेमस मिसिंग नोज आज भी एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री बनी हुई है और हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स इसके डिसअपीयरेंस के कॉजेस पर डिबेट करते हैं। ट्रैवल टिप। अर्ली मॉर्निंग विजिट करना आइडियल है जब क्राउड्स कम होते हैं और डेजर्ट हीट भी रिलेटिवली लो होती है। फोटोग्राफी और साइट सीइंग के लिए यही बेस्ट टाइम माना जाता है। बेस्ट टाइम टू विजिट। नवंबर से फरवरी के बीच विंटर मंथ्स में एक्सप्लोर करना कंफर्टेबल होता है और सॉफ्ट मॉर्निंग लाइट स्टैचू के डिटेल्स को ब्यूटीफुली हाईलाइट करती है। आज का फर्स्ट कैरो इजिप्ट्स फेमस मॉन्यूमेंट है ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। गोल्डन डेजर्ट के बीच खड़ा ये लेजेंडरी स्ट्रक्चर दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में से एक है। कोलोसल साइज और परफेक्टली अलाइंड स्ट्रक्चर आज भी विजिटर्स को ऑ और रिस्पेक्ट का एहसास दिलाता है। ये पिरामिड सिर्फ एक रॉयल टूम नहीं, बल्कि एंशिएंट इजिप्शियन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का अल्टीमेट सिंबल है, जो 4500 साल पुराना होने के बाद भी अपनी मैजेस्टी मेंटेन करता है। हिस्ट्री। लगभग 2560 बीसी के आसपास फरो खुफू के लिए आईएसी रॉयल टूम के रूप में बनाया गया था। ये पिरामिड गिजा प्लेटो का सेंटरपीस है और फरो की डिवाइन पावर और इजिप्ट की ग्रैंड सिविलाइजेशन का रिफ्लेक्शन है। एंशिएंट टेक्स्ट्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के मुताबिक इस पिरामिड के अंदर फरो के लिए सोफिस्टिकेटेड चेम्बर्स और पैसेजवेज बनाए गए थे, जो आज भी हिस्टोरियंस और एक्सप्लोरर्स के लिए मिस्ट्री बेन हुए हैं। फन फैक्ट, इस पिरामिड को बनाने में लगभग 3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ था, जिनकी एवरेज वेट 2.5 टन के आसपास थी। ये इमेंस इंजीनियरिंग फीट आज भी एक्सपर्ट्स के लिए इंस्पिरेशन और क्यूरियोसिटी का सोर्स है। इंटरेस्टिंगली, ये पिरामिड अर्थ के कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ नियरली परफेक्टली अलाइन होता है, जो एंशिएंट इजिप्शियंस के एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का प्रूफ है। ट्रैवल टिप। पिरामिड कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर करने के लिए हाफ डे प्लान करें। एक्सपीरियंस को और एडवेंचरस बनाने के लिए कैमल राइड ट्राई करें और गाइडेड टूर लेना भी जरूरी है, ताकि आप पिरामिड के हिडन चेम्बर्स और सराउंडिंग मॉन्यूमेंट्स के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरह समझ सकें। बेस्ट टाइम टू विजिट। अक्टूबर से मार्च के बीच विजिट करना आइडियल है, जब डेजर्ट का वेदर कूल और कंफर्टेबल होता है। सुबह के अर्ली आवर्स या लेट आफ्टरनून में विजिट करना फोटोग्राफी और पीसफुल एक्सप्लोरेशन के लिए परफेक्ट माना जाता है। ये था एपिसोड 96 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। अगर आपको कैरो के ये हिस्टोरिक और ऑ इंस्पायरिंग मॉन्यूमेंट्स पसंद आए, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कौन सा मॉन्यूमेंट आपको सबसे ज्यादा ब्रेथटेकिंग लगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट को मैं पिन करूंगा। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे और भी हिडन वंडर्स और सिनेमैटिक हिस्टोरिक जर्नीज और दुनिया के अलग कॉर्नर्स से।
एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन कभी खत्म नहीं होता। रोज 7:45 PM ओनली ऑन डायनामिक एक्सपीडिशंस।